तो क्या अब बीजेपी से बगावत कर अखिलेश यादव को समर्थन देंगे संजय निषाद? जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल संजय निषाद 2 सीट ना मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी ने मुझे उपचुनाव में 2 सीटें नहीं दी तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा और नए विकल्प की तरफ देख सकता हूं। तो क्या वो नया विकल्प समाजवादी पार्टी होगा? आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह से अचानक मिलने संजय निषाद दिल्ली पहुंच गई हैं? उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं बता दें कि 10 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनाव अभी रद्द हो गया है, यानी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी एक भी सीट उन्हें देना नहीं चाहती, इसको देखते हुए संजय निषाद ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बगावती जो तेवर है वो दिखाने शुरू कर दी है और इसका असर उपचुनाव पर जाहिर सी बात है पड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या संजय निषाद अब एक नए विकल्प की तरफ यानी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव को समर्थन देंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की समझाने के बावजूद भी नहीं समझे, केशव प्रसाद मौर्य ने समझाया नहीं समझे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समझाया नहीं समझे, उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि मेरी अब आखिरी बातचीत अब गृह मंत्री अमित शाह से ही होगी, इसके नीचे मैं किसी से भी राज्य स्तरीय नेताओं से बैठक नहीं करना चाहता, मैं बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो क्या अब इस खटपट की स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आई, क्योंकि राज्य में 13 नवंबर को उपचुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से संजय निषाद लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर अब किसी भी कह सकते हैं कि ऑफर को ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं भैया 2 सीट चाहिए, वरना अब कहीं ना कहीं वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। कैसे देख रहे हैं आप, क्या ये बीजेपी के लिए बैकफायर करता हुआ नजर आएगा? देखिए सिराज, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम लगातार अगर बात करें, देखें तो समझ में आता है कि बीजेपी 2014 में जिस तरह से एक प्रभावशाली तरीके से सामने उभर के आई थी और 2024 की अगर बात करें 10 साल के अंदर बीजेपी का जो ग्राफ था सिराज, वो लगातार यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। इसीलिए आप देखिए कि आपस के रिश्तों में भी खलबली मची हुई है। कहा भी जाता है कि बनी के चेहरे पे लाख निशार होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं, और यहाँ पर कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संजय निषाद पूरी तरह से अड़ गए कि भाई अगर मगर कुछ नहीं, मुझे 2 सीटें चाहिए तो चाहिए। इसके लिए मुझे अब सीएम योगी से या किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है अमित शाह से बात करूंगा, जो गृह मंत्री हैं देश के और इसके अलावा बीजेपी के चाणक्य हैं, मुझे उनसे बात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब कह सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ के दल थे या बीजेपी गठबंधन में जो दल थे, उन्होंने कह सकते हैं आंखें तरेना शुरू कर दिया है, बीजेपी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया और ये बता दिया कि भाई हम आपके भरोसे नहीं है, बल्कि आप भी हमारे भरोसे, अगर हम आपका साथ ना दें तो आपकी सीटें यहाँ पर घटती हुई नजर आ सकती हैं। आप जो इस तरह से कहते हुए नजर आते हो कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, वो आप अकेले नहीं हो, बल्कि आपके साथ में 38-40 दल हैं, तब आप ये बात कहते हुए नजर आते हो। राजा भैया आपसे खफा हो गए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जिस यूपी में 2019 में आपको 62 सीटें मिली, 63 सीटें मिली, वहां पर आप 32-33 सीटों पर सिमटते हुए नजर आए। तो ये ताकत है सहयोगी दलों की। इसीलिए ज्यादा उछलने से बेहतर है कैसे तालमेल बैठाया जाए, उसके ऊपर आपको मंथन करना पड़ेगा। और अगर हम सभी सहयोगी दलों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये सिर्फ मामला संजय निषाद का नहीं है। वो अनुप्रिया पटेल भी कह रहे हैं कि भाई इक्का दुक्का सीटें हमें मिलना चाहिए। आप देखिए राजा भैया चलिए खामोश है और आप कह सकते हैं पूरे तौर पर बीजेपी के साथ भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ओपी राजभर की बात करें तो बड़े चुप से नजर आते हैं आजकल, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो भी चाह रहे थे कि भाई इक्का दुक्का सीटें उनको भी मिलनी चाहिए, बट उनका भी कोई अता पता नहीं। राजभर का आपने जिक्र किया सर, उन्होंने यहाँ तक बयान दिया था कि हम
उपचुनाव में जो है कोई सीटें हमें नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हम महाराष्ट्र, इसके अलावा जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए जम्मू कश्मीर और बिहार में भी हमें सीटें चाहिए, लेकिन इन दिनों खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन संजय निषाद जिस तरीके से बगावती तेवर दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के समझाने के बावजूद वो नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सिराज की जब से संत कबीर नगर की सीट उनके बेटे प्रवीण जो कह सकते हैं कि निषाद ने हारी है, उसके बाद लगातार ये बातें उठ के सामने आने लग गई कि क्या बीजेपी का प्रभाव खत्म हो रहा है और क्या यहाँ पर बीजेपी सिर्फ अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। आपको याद होगा संजय निषाद ने या जब उनके बेटे को, जो उनकी पार्टी को टिकट मिला, उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया वहां से, उस वक्त भी कहा था कि भाई हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। लेकिन यहाँ पर उनके बेटे की हार होती है। उसके बाद संजय निषाद एक बड़ी बात कहते हैं कि अब लगता है मोदी और योगी का मैजिक खत्म हो गया है, उनका वक्त जो है अब धीरे धीरे ढलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से उनका रुख अभी भी अडिग है कि मुझे कम से कम 2 सीटें चाहिए, उसको लेकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुलाकात का विषय क्या है कि भाई किसी भी कीमत पर मैं उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में उतरना चाहता हूं, मेरी पार्टी उतरना चाहती है। अगर बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया, आप जरा सिराज गौर से समझिए कि अगर बीजेपी ने जो कह सकते हैं संजय निषाद को खाली हाथ लौटाया, मायूस लौटाया, तो यहाँ पर बीजेपी की मायूसी बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी अभी कहते हैं कि ताजा को जख्म मिला है। अगर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बीजेपी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती है, चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ता है, तो इसको जितने भी राजनीति के जानकार हैं सीधे तौर पर आने वाले 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बीजेपी अपना दामन नहीं बचा पाई, बीजेपी अगर 9 सीटों में से 5-6 सीटें नहीं लेके आ पाई, तो यहाँ उसको अपनी साख बचाना मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरह सहयोगी दल लगातार आंखें दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी लगातार यही बातें उठ रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी अपनी मांद में कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, आपने जिक्र किया कि 6 से 7 सीटें बीजेपी अगर लाती है, तब जाके कहीं ना कहीं उनका जो आत्मसम्मान है, जो कॉन्फिडेंस है, वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम सहयोगी दल हैं ये बगावती तेवर दिखा रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात खुद संजय निषाद ने कही है, और उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी ने मुझे अपने सिंबल पर, हमारी पार्टी को अगर अपने सिंबल पर जो है चुनाव नहीं लड़ने दिया, तो फिर मैं नए विकल्प की तरफ देखूंगा, मैं समर्थन नहीं दूंगा। तो क्या अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है? क्योंकि आप देखेंगे तो अम्बेडकर नगर की जो कटहरी सीट है, इसके अलावा देखेंगे आपकी जो मिर्जापुर की मझवा सीट है, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं उनका दाव था ही, और पहले से उनकी पार्टी मजबूत थी। लेकिन जिस तरीके से जो प्रवीण निषाद है, उनकी संत कबीर नगर से हार होती है, वो इस बात को खुले तौर पर कहते हैं कि बीजेपी ने अपने सिंबल पर प्रवीण निषाद को चुनाव लड़वाया, अगर हमारे सिंबल पर लड़वाते तो शायद जीत हो जाती। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों को देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, देखिए हर पार्टी का कहीं ना कहीं दायित्व होता है। आपको अगर एक चीज याद हो कि जब पटना में पीएम मोदी गए थे रैली करने के लिए, चुनाव से पहले की बात है सिराज, उस वक्त पटना में रोड शो हो रहा था। पीएम मोदी तो उस गाड़ी में मौजूद थे, साथ में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर शामिल थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि मोदी जी के हाथ में तो कमल का फूल था, और ये ऑब्वियस वाली बात है कि जब पार्टी बीजेपी से है तो जाहिर सी बात है उनके हाथ में कमल का फूल होगा। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि नीतीश कुमार जो खुद वहां के मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के बजाय बीजेपी का कह सकते हैं चुनाव निशान फूल को हाथ में लिए हुए थे। उसके बाद लगातार उनकी आलोचना हुई कि भाई ये आप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ ऐसा ही अब संजय निषाद भी कह रहे हैं कि भाई मुझे आपका निशान नहीं चाहिए, आप अपना निशान मेरे पास रखिए, मुझे मेरे निशान पे या हमारी पार्टी के निशान पे चुनाव लड़ने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विकल्पों की कमी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी बगावत की बू भी कहीं ना कहीं आ रही है कि क्या यहाँ जो एनडीए का कुनबा था, क्या वो दरकने को तैयार है? क्योंकि जिस तरह संजय निषाद ने बात कही है, उन्होंने बड़े अड़ी होकर ये बात कही है कि भाई मुझे 2 सीटों पर चुनाव लड़ने अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत आधार बनकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो मैं उस तरफ मुड़ता हुआ नजर आऊंगा। अगर सिराज ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ बीजेपी की फजीयत होती हुई नजर आएगी कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों को अपने पास नहीं रख पा रही। आप देखिए महाराष्ट्र में एक दल उनके पास से निकल के चला जाता है, दुष्यंत चौटाला उनको छोड़ देते हैं। बीते दिनों 2-3 साल पहले देखे तो उद्धव ठाकरे ने उनको छोड़ दिया, अलग उनसे अलग हो गए। ऐसे ढेरों दल हैं जो बीजेपी के साथ तो थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो उनसे अलग होते चले गए। यही बात संजय निषाद भी कहते हैं कि अगर मेरी जो मांगे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया
गया तो फिर मैं बड़ा कदम उठाता हुआ नजर जी आऊंगा। बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त यूपी की सियासत में लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है और संजय निषाद तो किसी भी कीमत पर राज्य स्तरीय नेताओं से बातचीत करने को तैयार नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्यों ना हो, चाहे भूपेंद्र सिंह चौधरी क्यों ना हो, प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब आखिरी बातचीत गृह मंत्री अमित शाह से होगी, बीजेपी के चाणक्य से होगी, और अगर बात नहीं बनती है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। अगर बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे तो फिर किसको समर्थन देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से यूपी में उनका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और माना यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की ओर देख रही है। तो क्या संजय निषाद भी अब उसी मोड़ की ओर जाते हुए नजर आएंगे? क्या अखिलेश का साथ देंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में कई देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने चैनल पॉलिटिकल बाइट।